नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट पर होगा क्या। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉटन की, और कॉटन पर सरकारी एजेंसी COCPC का अनुमान यह है कि इस साल जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो 5 लाख गांठ बेल्स घट सकता है। ओवरऑल डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्या रहेगा, और जिस तरह से उत्पादन का अनुमान घटा है उसके बाद मार्केट का सिचुएशन क्या बन रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं ललित कुमार गुप्ता, जो कि CMD है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि 5 लाख गांठ प्रोडक्शन का एस्टिमेट कम किया गया है सर आपकी तरफ से, सरकारी एजेंसी की तरफ से। ओवरऑल मार्केट के डिमांड सप्लाई पर क्या इंपैक्ट होगा इसका? नमस्कार सभी जी व्यूअर्स का। ये जो COCPC की अभी 24 तारीख को जो बैठक हुई है, जो पहला अनुमान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया था, उससे फर्दर 5 लाख बेल्स की कटौती इसमें देखने को आई है। परंतु जो पिछले साल का जो उत्पादन था वो 325 लाख गांठों का था, इस वर्ष 295 लाख है। लगभग 30 लाख गांठों की इस वर्ष जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है। इसका मुख्य कारण है कि जो एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन पिछली बार 126 लाख हेक्टेयर प्लस था, वो घट करके 115 लाख हेक्टेयर के करीब की इसमें कटौती आई है। क्योंकि कॉटन एक ग्लोबल कॉमोडिटी है और इंडिया आल्सो ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमोडिटी। 5-6-10 लाख बेल से कोई इसमें कोई विशेष फर्क प्राइस पे या उस पे कुछ आने का अभी संभावना नहीं है। आपने देखा है कि जैसे 10% के करीब गए साल से प्रोडक्शन कम है, फिर भी जो प्राइस है वो गए साल से लगभग 10% प्राइस कॉटन के कम है। 2 साल पहले जो प्राइस था उसके बाद 10% की कमी गए साल आई, इस वर्ष भी कमी आई है। और जो मिलों की डिमांड है वो लगभग स्टडी डिमांड है, मिलें अपना मतलब फुली चल रही हैं, परंतु कोई एक्सटेंडेड डिमांड अभी नहीं है जिससे प्राइस पे उसका कोई इम्पैक्ट आए। राइट। और मुझे लगता है आने वाले समय में घरेलू जो अवेलेबिलिटी है वो एडिक्वेट है। हाँ। CCI के पास भी 1 करोड़ गांठों की इस वर्ष खरीदी की है, जो कि CCI की हिस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट हुई है पिछले 55 वर्षों में। तो इसके माध्यम से किसानों को एक अच्छा बेनिफिट मिला है। और हमारे पास ये जो कॉटन हम डेली इसको E-ऑक्शन के माध्यम से बेच रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पूरी इंडस्ट्री को रेगुलर और डेली इसकी आपूर्ति CCI के माध्यम से, और मार्केट में अभी अराइवल लगभग 51 लाख बेल और आना बाकी है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें कोई विशेष प्राइस पे इसका कोई असर पहुंचेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बेशक अच्छा, लास्ट ईयर के मुकाबले सर आपने ये बताया कि 30 लाख गांठ कम है प्रोडक्शन, राइट, गए साल से। ओके, तो आप लेकिन कह रहे हैं कि उसके बावजूद जो सप्लाई सिचुएशन है वो ठीक रहेगी, तो उससे 5 लाख बेल की कमी आई है। राइट। ये सेकंड एडवांस एस्टीमेट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। हाँ, जो अभी डाटा कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, जो COCP ने उसी को अडॉप्ट किया है फिगर को। तो ओवरऑल सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्या जो मिल्स हैं जो कॉटन की खरीद करती हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? वो बिल्कुल पैनिक ना करें इस प्रोडक्शन के अनुमान में कमी से, और उनको पूरे साल जब जितना कॉटन चाहिए मिलता रहेगा, राइट? हाँ, कोई पैनिक की ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि अनुमान तो पहले ही कम आया था, परंतु एक थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन गए वर्ष जुलाई अगस्त में देखने को मिली थी, जिस वर्ष मतलब जिस समय फर्स्ट एस्टिमेट क्रॉप सोइंग का नॉर्थ में स्पेशली 5 से 6 लाख हेक्टेयर कम हुआ था। थोड़ा सा मिलों को उम्मीद थी और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उस समय एक थोड़ा सा पैनिक की आई थी। उस समय लोगों ने कुछ इंपोर्ट भी किया, परंतु अब ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, डोमेस्टिक भी कॉटन एडिक्वेट अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कोई पैनिकी की सिचुएशन और कुछ नहीं है। पूरे वर्ष उनको कॉटन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पूरे कंफर्टेबल है, राइट, पूरे साल आप कह रहे हैं कि कॉटन मिलता रहेगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, जो कॉटन के किसान हैं, जो फार्मर हैं, जैसे कि आपने कहा कि लास्ट ईयर के मुकाबले सोइंग कम हुई, उत्पादन कम हो रहा है, तो अब क्या यील्ड में भी कमी है? क्योंकि अगर यील्ड में कमी है तो फिर फार्मर को नुकसान हो रहा होगा, तो फार्मर के नुकसान की भरपाई कंपनसेट कैसे होगा सर? वो
गए साल जो उत्पादन था, यील्ड जिसे बोलते हैं, 436 किलोग्राम पर हेक्टेयर लिंट था, वो 437 है। लगभग समान ही कह सकते हैं, 1 किलो की बढ़ोतरी है। तो यील्ड में कोई कमी नहीं आई है। अभी आपको ध्यान हो, अभी बजट 2025-26 भी अनाउंस हुआ था। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी अनाउंस किया है, जिसकी मोडेलिटीज अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिलकर के उसमें कर रही है। उसमें 3 एरियाज में काम हो रहा है। एक तो कैसे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी किसान की बढ़ाई जाए थ्रू दी वेरियस सीड, न्यू सीड वेराइटीज हो, चाहे बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस हो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो, ELS कॉटन को कैसे प्रमोट किया जाए। दूसरा, उसमें जिनिंग एंड प्रेसिंग को मॉडर्नाइज करके कैसे क्वालिटी सप्लाई ऑगमेंट मिलों को की जाए, कस्तूरी कॉटन का ऑगमेंट किया जाए। और थर्ड, उसके अंदर मिनिमेशन जो रहेगा वो नेचुरल फाइबर के ऊपर है। तो भारत सरकार के द्वारा इसमें यील्ड हो, किसानों की कैसे इनकम को इंक्रीज किया जाए, उसके लिए कार्रवाई काफी जोरों से चल रही है। और एक मुझे लगता है कि ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में मिलेंगे। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी सप्लाई भी कंट्री में बढ़ेगी, जिससे पूरी इंटायर कॉटन वैल्यू चेन को इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये आपने बढ़िया बताया कि आने वाले वक्त में कॉटन का प्रोडक्शन और कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे किसानों को भी फायदा होगा और इंडस्ट्री को भी फायदा इससे होगा। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं सर, कि जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन कम है लेकिन प्राइस में तेजी नहीं आएगी। क्या जो फार्मर हैं कपास के, उनको इस बात का भरोसा आपकी तरफ से है कि वो चिंता ना करें, उनको अच्छा भाव मिलेगा कॉटन का इस साल? जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार MSP जो प्राइस फिक्स करती है, कॉस्ट प्लस 50% उसमें प्रॉफिट करके करती है। और इस वर्ष 7.5% की वृद्धि MSP में की गई थी, और जिसकी प्रोक्योरमेंट CCI के माध्यम से हिस्टोरिकली सेकंड लार्जेस्ट हमने प्रोक्योरमेंट किया है। तो ये एक थ्रू दिस मैकेनिज्म, मार्केट इंटरवेंशन, जब भी प्राइस कम होते हैं CCI के माध्यम से होता है, जिसकी वजह से आज फार्मर जो है अपना इंटरेस्ट कॉटन कल्टीवेशन में सस्टेन कर रहा है। और मुझे लगता है आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर कमिंग में भी जो है, उसमें जो एरिया कम हुआ था, मुझे लगता है इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और फार्मर इसमें MSP के माध्यम से काफी संतुष्ट है। और मुझे लगता है कि कॉटन की डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल की सप्लाई एडिक्वेट कंट्री में मिलती रहेगी, ऐसी स्कीम के माध्यम से हमें उम्मीद है। ओके, ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कॉटन की डिमांड सप्लाई कैसी रहेगी, प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा और फार्मर को किस तरह से प्राइस पूरे सीजन में कॉटन का मिलेगा, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए।